अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो सबक पढ़ेंगे इसका नाम है गालिब के ख़ुतूत। गालिब के ख़ुतूत बहुत अच्छा चैप्टर है। गालिब को आप बतौर शायर जानते हैं। आज पहली दफ़ा आप ये पढ़ेंगे कि गालिब ने ख़ुतूत को भी इस तरह लिखा कि कहना चाहिए मरासले को उन्होंने एक ऐसे मकालमा बना दिया जैसे आपस में बातचीत हो रही हो। सबसे पहले हम इसके सवाल जवाब करेंगे। गालिब ने किस मुकाम पर मीर मेहंदी मजरू के नाम ख़त तहरीर किया? जवाब, गालिब ने रामपुर में मीर मेहंदी मजरू के नाम ख़त तहरीर किया। नंबर 2, दरियाए कूसी कहाँ वाक़या है? दरियाए कूसी रामपुर में वाक़या है। नंबर 3, गालिब ने दरियाए कूसी के पानी की क्या खुसूसियत बयान की? जवाब, गालिब ने दरियाए कूसी के पानी की खुसूसियत बयान करते हुए कहते हैं कि कुछ शक नहीं, कहते हैं शक नहीं कि चश्मा आब हयात की कोई शाख है इसमें मिली हुई। कहते हैं कि अगर ऐसा है भी तो आब हयात तो सिर्फ उम्र बढ़ाता है लेकिन इतना मीठा नहीं होता जितना ये होता है। यानी कि उन्होंने ये वाली बात कही इसके बारे में कि कूसी का पानी जो है वो आब हयात की तरह उनको क्या कर रहा है, जवान करता चला जा रहा है। उनको बहुत ज़्यादा उससे ताकत मिल रही है और वो बहुत मीठा पानी है। बैरंगे ख़त से क्या मुराद है? बैरंगे ख़त का मतलब बग़ैर टिकट का ख़त है जिसकी पोस्ट का ख़र्च जो डाक मौसूल करता है, जिसको डाक मिलती है, वो ख़त का जो ख़र्च है वो अदा करता है। सवाल नंबर 5, मुंशी हर गोपाल तफ्ता के ख़त का आगाज़ किस तरह किया गया? मुंशी हर गोपाल तफ्ता के ख़त के नाम का ख़त आगाज़ इन अल्फाज से किया गया। उनके आगाज़ जो था इस अल्फाज से किया गया। क्यों भाई? रूठे ही रहोगे, कभी मनोगे नहीं, मगर मनोगे भी, और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो। आगाज़ का एन अलिफ मज़बर आ जो है ना वो ज़रा ऊपर रह गया है। गालिब ने मीर मेहंदी मजरू को बेवसवास भेज देने का क्यों कहा? गालिब ने मीर मेहंदी मजरू को बेवसवास ख़त भेजने का इसलिए कहा कि इनका मकान डाक घर के करीब था और डाक मुंशी इनका दोस्त था। ना हुर्फ लिखने की ज़रूरत थी और ना महला लिखने की हाजत। जुमलों की तशरीह ये इसी ख़त में से जुमले लिए गए हैं, जिसमें से पहला जुमला है मैं इस तन्हाई में सिर्फ ख़ुतूत के भरोसे जीता हूँ। दर्जा बाला फ़िक्रा मकातिब यानी ख़ुतूत से मुंतखब किया गया है। हवाला मुसन्निफ़ इस सबक के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब हैं और मकतूब एलिया हर गोपाल तफ्ता हैं, यानी कि उन्होंने ये ख़ुतूत जो थे शाया किए थे। इनके तशरीह मिर्ज़ा गालिब जदीद ख़ुतूत के बानी तस्लीम किए जाते हैं। उन्होंने ख़त लिखने का जदीद और सादा तरीन अंदाज़ अख्तियार किया और मरासले को मकालमा बना दिया। इस फ़िक्रे में गालिब हर गोपाल तफ्ता से ख़त ना लिखने का शिकवा करते हुए कहते हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तन्हा हूँ। तन्हाई में अगर कोई जीने का सहारा है तो अजीज़ों, दोस्तों, शागिर्दों के ख़ुतूत हैं। इस बहाने से इनसे आदि मुलाकात हो जाती है और मेरा वक्त गुज़र जाता है। दूसरा ख़त है, बेशुबा चश्मा आब हयात की कोई सूत इसमें मिली है। इस जुमले में गालिब इस अपने अजीज़ तरीन शागिर्द को रामपुर के दरियाए कूसी के बारे में बताते हैं कि इसका पानी बहुत ज़्यादा मीठा यानी शीरी है। इसके पानी को पीकर ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ गई है। शायद इसमें आब हयात चश्मे की कोई शाख मिल गई है। फिर हम लोग आ जाते हैं निसाई कुतुब में दुरुस्त पर जवाब लगाइए। मेरा मकान डाक घर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त है। मेरा प्यारा आया कौर किसको कहा था इन्होंने? मीर मेहंदी को। आब हयात बढ़ाता है, क्या चीज़ बढ़ाता है? उम्र को। जिसका ख़त आया मैंने जाना वो शख्स लाया क्या तशरीफ़। आद आने में ना करो बुखल, यानी उस वक्त आद आने के अंदर एक जो है ख़त लिखा जाता था उसके जो है होता था। दर्जा झैल खाली जगह दुरुस्त अल्फाज के साथ पुर करनी है। ये रामपुर है, जो मज़ा यहाँ है वो और कहाँ। नंबर 2, शहर से 300 कदम पर एक दरिया है। नंबर 3, क्यों साहब रूठे ही रहोगे। नंबर 4, मैं इस तन्हाई में सिर्फ ख़ुतूत के भरोसे जीता हूँ। नंबर 5, चश्मा हयात की कोई सूत इसमें मिली है।
इसके बाद है दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। जिसका ख़त आया मैंने जाना वो शख्स तशरीफ़ लाया। दुरुस्त। गालिब के खतूत रस्मी अंदाज के होते थे। गलत। गालिब ने ख़त लिखने का नया अंदाज़ ईजाद किया। बिल्कुल सही। गालिब खतूत गालिब से उर्दू नसर को फ़ायदा हुआ। अच्छा जी, यहाँ पर ये ख़त्म हो गई। इससे कहना चाहिए इस सबक से मुतालिक जितनी भी ज़रूरी मालूमात थी मैंने आपको सब फराहम कर दी हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितनी कोशिश को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसे देखेंगे तो इससे ये होगा कि आपको याद हो जाएगा, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।